और दमदारी से जीतेंगे। अमित जोगी ने अपनी राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे के रूप में काबिज जोगी कांग्रेस के प्रमुख दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। 2023 के चुनावी दंगल में बीजेपी कांग्रेस के बागी जोगी का सहारा ले रहे हैं और न सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बल्कि जेसीसी-जे के राजनीतिक भविष्य को भी तय कर रहे हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों की लिस्ट जारी होने के बाद जो टूट शुरू हुई वो अब और तेज होती जा रही है। शुक्रवार को भी पामगढ़ से टिकट के दावेदार गोरेलाल बर्मन ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा, तरह तरह के आरोप भी लगाए। पामगढ़ विधानसभा के आम जनता का जन भावनाओं का कांग्रेस के हाईकमान ने कोई सुनाई नहीं किया। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की भविष्य और पामगढ़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में आम जनता को विकल्प चाहिए, इसलिए मैं जनता कांग्रेस जोगी जी के साथ में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। माना जा रहा था कि पूर्व सीएम अजीत जोगी के बाद पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बागी अपना भविष्य जेसीसी-जे में ही तलाश रहे हैं और सबसे बड़ी टूट कांग्रेस में ही नजर आ रही है। 22 विधायकों के टिकट काटने के बाद कई दावेदार भी रूठकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन इस टूट को कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही। उनका मानना है कि बागी नेता दमदार होते तो उन्हें कांग्रेस ही टिकट दे देती। ऐसे लोगों की जो जोगी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं या फिर जो लोग ना कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अगर इनमें काबिलियत होती तो पार्टी ने इनको टिकट दी होती और इक्का दुक्का लोग ना जाने से ना कोई फर्क नहीं। कांग्रेस अपने बयानों में भले ही सख्त नजर नहीं आ रही, लेकिन विधायकों के निर्दलीय खड़े होने को लेकर खामोश भी नहीं है। विधायक अनूप नाग के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जो हाल कांग्रेस में है वैसा ही बीजेपी में भी है। नाराज दावेदार जोगी कांग्रेस में पनाह ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को अनुशासित बता रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो हैं वो खुले रूप में या पर्दे के पीछे वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में जो काम हुए, मोदी जी की सरकार में 9.5 साल में जो देश आगे बढ़ा, तरक्की किया, और उनके चेहरे के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बयानबाजी से तक बड़ा सवाल यही कि बागियों के पनाहगार बनी जोगी कांग्रेस बागियों के भरोसे क्या हासिल कर पाएगी और जोगी के बागी किस पार्टी के वोट काटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कुछ दिन पहले तक तो इस चुनावी मैदान में 2 पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी। वो बीजेपी थी और दूसरी कांग्रेस थी। कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी को सत्ता हासिल करनी है। लेकिन अब ये जो तीसरी पार्टी है जोगी कांग्रेस, वो भी मजबूत दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो जोगी कांग्रेस का जो सहारा है वो लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से बेसहारा हो चुके हैं। तो जोगी कांग्रेस क्या कुछ दम दिखा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है बागी कितने भारी। छत्तीसगढ़ चुनाव में जोगी कांग्रेस बागियों की पनाहगार बन चुकी है। बागियों को जोगी का सहारा है तो जोगी कांग्रेस भी बागियों के भरोसे जमीन मजबूत करने में लग गई है। चुनाव में बागी किस पर भारी पड़ेंगे या फिर महज ये वोट कटवा साबित होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, प्रवक्ता है जेसीसी-जे के। भगवानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपका ही रुख करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही मजबूती से ताल ठोकते हुए, लेकिन आपकी पार्टी इस वक्त बड़ी मजबूती दिखाती हुई दिखाई दे रही है हमको छत्तीसगढ़ में। क्या ये जो कॉन्फिडेंस है, अमित जोगी भी कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में जीत के दिखाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पटक नहीं देंगे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे सर? क्या ये बागियों के सहारे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए ललित जी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आगामी चुनाव में एक
बड़ी भूमिका में हम लोग आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के दबे कुचले पिछड़े आदिवासियों को समाज के मुख्य धारा से दूर लोगों को आगे बढ़ाया और यही कारण है कि उनको राजनीतिक पहचान दी। और जोगी यूनिवर्सिटी से निकल कर के आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो या बीजेपी में हो, बहुत बड़े बड़े नेता बने, विधायक बने, मंत्री बने। और आज हमारे लिए गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं ठोकर खाने के बाद वो उनकी घर वापसी हो रही है। कोई उन्हें गुरु मानता है, किसी को उन्होंने राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया, किसी को राजनीति में प्रवेश करवाया। तो वो लोग आज जोगी पार्टी पर विश्वास करके वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये स्वाभाविक रूप है, उनकी घर वापसी हो रही है। हम उनका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जिस प्रकार से उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, उनकी अवहेलना हुई, तो वो कहीं ना कहीं निराश होकर के हमारी ओर आए। और ये छत्तीसगढ़ जो है ये हमारा पूरे परिवार की तरह है और जो निष्ठावान लोग हैं, जो संघर्षशील लोग जो हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उनको टिकट भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये जोगी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में जोगी जी के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाते हुए सरकार बनाने में बड़ी योगदान देंगे। चलिए, आपकी बात हमने सुन ली और निश्चित तौर पर ये आप तीसरी पार्टी के रूप में यहाँ पर मजबूती से ताल भी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में आप हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के रिएक्शन जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तो टूट के आपके पास लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से सबसे पहले रिएक्शन, आरपी सिंह साहब, आपकी पार्टी सत्ता में है, निश्चित तौर पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, दावेदार भी बहुत है, लेकिन 22 विधायकों के आपने टिकट काटे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको ये डर तो होगा कि आपके यहाँ से टूट कर अगर लोग जाएंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े हैं, बीजेपी में जाएं, और आप तो जोगी कांग्रेस के रूप में एक बड़ा हथियार भी है जो आपके यहाँ से भागी जा रहे हैं। वो हो सकता है शायद विचारधारा समान हो, वहीं से निकल के सामने आ रहे हैं। तो कहीं आपको लगता है कि जोगी कांग्रेस एक कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने आ सकती है, या फिर उसको आप कमज़ोर समझते हैं, इतना बड़ा हथियार नहीं समझते? जी सर। देखिए ललित भाई, जिस हथियार की बात आप कर रहे हैं और जिस हथियार का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल में बुझा हुआ कारतूस है। अब वो किसी काम का नहीं है सिवाय रद्दी में फेंकने के। क्योंकि जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी जिंदा थे तब ये लगता था कि जोगी जी की लोकप्रियता के दम पर ये पार्टी कुछ कमाल दिखाएगी, लेकिन हमने उस समय भी देखा कि स्वर्गीय जोगी जी की जीवित रहते हुए इस पार्टी ने 5 विधायक अपने जिताए, जिसमें समय के साथ स्वर्गीय जोगी जी का अपना कल देहांत हो गया। हम वहाँ चुनाव लड़ने गए, जोगी कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन किया और बीजेपी वहाँ 40,000 वोटों से हार गई। उसके बाद दूसरा हमारे मित्र थे देवव्रत सिंह, उनका देहावसान हुआ, जोगी पार्टी से विधायक चुन के आए थे, वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, हम वहाँ गए, 22,000 वोटों से हम जीते। भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर शिवसेना रही और जोगी कांग्रेस को मात्र वहाँ 1300 वोट मिले। तो ये जमीनी हकीकत है। अब नूरा कुश्ती कैसे मिली जुली चलती है ये मैं आपको बताता हूँ। मरवाही में चुनाव होता है तो एक चर्चा फैलती है कि 4 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। मैंने सवाल पूछा था, सच्चाई क्या है जानना चाहती है मरवाही की जनता। आज भी सवाल पूछता हूँ, अंतागढ़ में 7 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था जो कि सामने आया था। 4 करोड़ का जिक्र वहां भी हुआ था। मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं आरपी सिंह के ऊपर केस कर दूंगा, मानहानि का। सब कर दीजिए साहब, जनता सवाल पूछ रही, राजनीति में है तो जवाब दीजिए। अभी भी रायपुर में अगर आप जागरूक पत्रकारों से पूछेंगे तो 25 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जो सवाल हवाओं में तैर रहा है बिना सिर पैर का नहीं है। लेन देन कौन कर रहा है? टीवी सुन ले, अरे मैं बता रहा हूं ललित भाई, सुन लिए। एक टीवी के चैनल ने अपने इंटरव्यू में अमित जोगी से पहला सवाल ही यही पूछा है कि ऐसी चर्चा है कि आपको 25 करोड़ रुपए मिले हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, आपके पत्रकार बिरादरी के एक पत्रकार ने पूछा है और उस चैनल का यूट्यूब में आज भी वह वीडियो मौजूद है। तो क्या चरित्र है छोड़िए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जोगी कांग्रेस से धर्मजीत सिंह जी जाते हैं भाजपा में, भाजपा उनको टिकट देती है। रोहित साहू जी जोगी कांग्रेस से जाते हैं भाजपा में, भाजपा उनको टिकट देती है। आरके राय भाजपा से जोगी कांग्रेस में आते हैं, जोगी कांग्रेस उनको टिकट देती है। तो इस प्यार को मैं क्या नाम दूं और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो पब्लिक सब जानती है, बहुत होशियार लोग हैं। मैं भी 6 दिन रह के बिलासपुर संभाग घूम के आया हूँ। रेणु जोगी जी जिस कोटा से चुनाव लड़ रही हैं उन्हें 10,000 वोट नहीं मिलने वाले हैं। देखिए आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन आपने जिन पर आरोप लगाया मैं उन तक पहुंच जाता हूं। और
भगवानू नायक जी से पूछना चाहूंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो जो बीजेपी में जाते हैं आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ये जो पैसों के लेन देन का भी जिक्र कर रहे हैं, उनका क्या जवाब देंगे आप? बड़े भाई और कांग्रेस के बहुत ही सम्मानीय और कद्दावर नेता आरपी सिंह जी को ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो रामानुगंज के जो विधायक महोदय बृहस्पति सिंह से उनसे पूछना चाहिए। और उन्हें जिस तरीके से वो जो उनका जो बयान आया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कैसी सेटिंग है और एक दूसरे को जिताने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए कैसे डमी प्रत्याशी ये लोग एक दूसरे को देते हैं और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो इन्हीं के पार्टी के जो विधायक महोदय हैं, ये उनका आरोप है, ये स्पष्ट रूप से है। और अभी अभी किस्मत लालन जी आए, उन्होंने भी कहा कि ये जो 22 विधायक के टिकट का काटने का क्या राज है। एक कहावत मुझे याद आती है कि जैसे किसी का घर जलता है या कोई जलता है, जब हम बुझाने जाते हैं तो वो आदमी खुद झुलस जाता है, तो ऐसे ही हमारे विधायक गण जो है ना झुलस गए कहीं ना कहीं, तो वो चीजें हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, वो आरोप भी, उसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन अशोक बजाज जी के पास मैं जाना चाहूंगा क्योंकि उनके पास अभी तक नहीं गया हूं। अशोक जी, हाँ मैं आपके पास आऊंगा फिर से। एक लाइन कंप्लीट हाँ कर दीजिए, एक लाइन कंप्लीट कर दीजिए आप जल्दी। तो ये हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इन दोनों की जो नूरा कश्ती है, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, ये दिन में तकरार और रात को प्यार, दिन में तकरार और रात को प्यार। अशोक बजाज जी आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए किस्मत लाल नंद जी जब जेसीसी जेल में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि, और इस तरह की बातें सामने आई, उन्होंने ये कहा भी कि पहले बीजेपी को पटकनी दी थी, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देंगे। देखिए कॉन्फिडेंस उनका है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस में न रह जाए। आपने तो काफी नए चेहरों को मौका दिया है छत्तीसगढ़ से। देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी से जनता का भरोसा उठ गया। इनके विधायकों के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि सभी विधायक, जितने विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन सब के टिकट अगर ये काटते तो मुश्किल से 5-10 लोग बचते। 22 लोगों की इन्होंने टिकट काटी, यानी 22 विधायकों से जनता का विश्वास टूट गया। अब जनता का विश्वास जब टूट गया तो आखिर किसकी गलती है? विधायक की गलती है कि सरकार की गलती है? लेकिन क्षेत्र की जनता आज कांग्रेस से पूरी तरह नाराज है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अब ये रहा कांग्रेस और जोगी कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, मनगणित लगाते रहे, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा अब तेजी से बढ़ रहा है और इनकी जो कांग्रेस की वादा खिलाफी, उस वादा खिलाफी से जनता त्रस्त है। कानून व्यवस्था जो चरमराई है उससे जनता त्रस्त है। इन्होंने जिस तरह से जनता को धोखा दिया उससे जनता त्रस्त है। आखिर कौन सा वर्ग खुश है, ये मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं, तो मुझे कोई ऐसा वर्ग नहीं मिलता जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार से खुश हो। कुल मिला, लेकिन अगर वो उनसे खुश नहीं है तो जेसीसी का भी दामन थाम सकते हैं ना। आपको उनसे बिल्कुल डर नहीं है। आप भी विकल्प है तो वो भी तो विकल्प है उनका। जो कांग्रेस से निकलेंगे, आप तो कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन जो निकलेंगे वो तो कहां जाएंगे? आपके पास तो आएंगे नहीं। नहीं ठीक है, हमको जरूरत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमें इन दोनों कांग्रेस के दल बदल और इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल बूते पर इस बार सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, अच्छी मेजॉरिटी। चलिए आरपी सिंह साहब, आपने ये जिक्र किया क्योंकि मैंने कुछ बयान देखे हैं और जिस तरह से जो जोगी कांग्रेस में जा रहे हैं उनके बारे में आपकी तरफ से ये बयान भी आया कि अगर ये इतने मजबूत होते तो हम ही इनको टिकट दे देते, मतलब कांग्रेस से ही इनको टिकट दे देते। आप उनको कमज़ोर समझ रहे हैं, ठीक है, जैसा भी हो, लेकिन आप कह रहे हैं वोट तो काट ही सकते हैं ना वो। और उन लोगों का क्या जो पीठ पीछे से वार करेंगे, जो सामने नहीं आ पाए, जो आपको अभी तक पता नहीं है लेकिन बगावत कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को।
देखिए, बगावत जैसी कोई बात है नहीं। आपने देखा कि 22 विधायकों को टिकट से वंचित किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी इनको दूसरी जिम्मेदारियां देगी। एक या दो जगह से छुटपुट जो आवाजें आ रही हैं वो हमारे लिए बेअसर वाली है, क्योंकि अगर वो इतने ही लोकप्रिय होते तो पार्टी के 3-3 सर्वे हुए, उनका नाम आ जाता। पार्टी ने जो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया उसमें उनका नाम आ जाता, हम उनको टिकट दे देते। तो जो हमारे किसी काम के नहीं है वो किसी दूसरी पार्टी में जाके धमाका कर देंगे, ऐसा कोई सोचता है तो उस आदमी की मूर्खता पर मुझे खाली तरस आता है। दरअसल हो ये रहा है कि हमारी टक्कर में यहाँ कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार मनसुख मंडाविया जो गुजरात से बुलाकर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 450 दूसरे राज्यों के नेता बुलाए गए हैं यहाँ बूथ प्रबंधन संभालने के लिए। हम तो इस बात को लेकर डर रहे थे कि कहीं 90 सीटों पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिलेंगे या गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से बुला के यहाँ लड़वाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कहानियां खत्म हो चुकी है। गुजरात वाला फॉर्मूला तो उन्होंने लगाया, नए लोगों को उम्मीदवार बनाया है, काफी नए चेहरों को उतारा उन्होंने बीजेपी ने। अरे किनको उम्मीदवार बनाया है? जिनको 15 साल सत्ता में रहने के बाद जनता ने नकार दिया है, आपने उनको मौका दिया है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अपने आप से है कि हमको इस बार 13 से ऊपर जाना है कि 13 से कम जाना है। लेकिन जो संघर्ष की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई देती है, मैं लगभग 20 विधानसभा सीटों पर पिछले 10 दिन में घूम के आया हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर सामने लड़ने वाले कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता। जैसे आपने एक चर्चा की थी, आरपी सिंह साहब, आपने एक चर्चा की थी, आपने कहा था कि हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं, तो वो जेसीसी जे के किस काम के आ सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगवानू जी। देखिए, आपके पास अगर वो आते भी हैं, कांग्रेस से टूट के भी आते हैं, तो आप क्या वो जीतने का मादा रखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो नहीं कहीं वो उनके वोट काट दे, बीजेपी को फायदा पहुंचा दे? आप बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस के ये जो 22 विधायक है, जिन्होंने अपने संघर्ष करके, अपने मेहनत करके, अपने जनाधार के आधार पर जीत करके आया। यार ऐसे नहीं है विधायक, किसी ने 50,000 वोट से जीता, किसी ने 30,000 वोट से जीता, किसी ने 20,000 वोट से जीता, और ये कहते हैं कि हमारी सर्वे और हमारा जो फीडबैक है वो उसमें फिट नहीं बैठे। बहुत दुख की बात है, लेकिन सच्चाई और कुछ और है कि जैसे कि किस्मत लाल नंद जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2.5 साल का जो फार्मूला था, उसके लिए जितने भी लोग गए थे उन सारे लोगों का टिकट काटा गया। ऐसा बयान ये हमारे जो कल जो आए थे, जो पूर्व विधायक कांग्रेस के जो रहे हैं, उनका ये आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोल जो खुल रहा है, ये और जो ओवर कॉन्फिडेंस, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था 15 साल की सरकार का, तो ये अति जो है आत्मविश्वास, कभी कभी वो नुकसान जो है उठाना पड़ता है। हमारी माननीय रेणु जोगी जो छत्तीसगढ़ की सबसे वरिष्ठ महिला है, उनको इनका सर्वे बता रहा है कि 10,000 वोट से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद विषय है, और ये आने वाला वक्त बताएगी कि कांग्रेस पार्टी। अशोक जी देखिए, अशोक जी वो आरोप तो आप पर ये भी लगा रहे हैं कि 15 साल का अति आत्मविश्वास है आपको, और आप दूसरी पार्टियों को कमजोर समझ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी होगी कि चाहे फिर वो कांग्रेस हो, और आप तो नई पार्टी जेसीसी जे भी है, वो भी कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि आपको फायदा होगा उसका, या फिर कहीं आप अति आत्मविश्वास में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हर तरह से पूरा ही है, क्योंकि कांग्रेस में इतना अंतर्द्वंद है, इतने झगड़े हैं, इतने विवाद हैं। अभी भगवानू जी बता रहे थे 2.5 साल वाले विवाद के कारण टिकट काटे गए। ऐसा इनके कांग्रेस से निकले हुए लोग अब बोल रहे हैं। और 2.5 साल वाला जो मामला था वो इतना अंतर्द्वंद है कि वहां छत्तीसगढ़ के लोगों ने जाके दिल्ली में नारा लगाया, बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद के कारण कांग्रेस तो गई, और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में आज फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और नए पुराने चेहरों का सम्मिश्रण मिलाकर बहुत अच्छे लोगों को टिकट दिया है। अब आरपी सिंह साहब कह रहे थे, बहुत विद्वान वक्ता है कांग्रेस के, प्रखर भी है, कह रहे थे कि हमारे जिन लोगों के टिकट काटे गए वो हमारे किसी काम के नहीं हैं,
वो दूसरे के काम क्या आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं दिया गया उन्हें दूसरे काम में लगाया जाएगा, तो जो नकारे हुए काम लोग हैं उनको क्या दूसरे काम में लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप जिस ढंग से दोहरी बात कर रहे हैं जी, कांग्रेस के लोग जिस ढंग से दोहरी बात कर रहे हैं और जिस ढंग से इस बगावत को वो हल्के में ले रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत जी आरपी सिंह साहब, है। आप बगावत को हल्के में ले रहे हैं और जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, देखिए आप 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है उस पर तो बड़े लंबे चौड़े आरोप आप पर लगे हैं, जो दिल्ली में गए उन सबके टिकट कट गए, इस तरह के आरोप भी आप पर लगे हैं, क्या जवाब देंगे सर? देखिए ललित भाई, न तलवार उठेगा न खज्जर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो जो हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं इक्का दुक्का, हमसे बेहतर भला उन्हें कौन जानेगा। दूसरा, अशोक बजाज जी, या पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में जी रही है कि अंतिम सांसें गिन रही जोगी कांग्रेस पार्टी की बदौलत उनको कुछ राजनीतिक लाभ होने वाला है, तो मैं ताजा 6 महीने पुराना उदाहरण को दे देता हूं। 8 महीने पहले भानु प्रतापपुर में चुनाव हुआ था, वहां सर्व आदिवासी समाज नाम के एक संस्था ने चुनाव लड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी तन मन धन के साथ उनके खड़ी थी। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी के वोट घट के आधे हो गए। तो इस राज्य में जो हमारा मतदाता है, जो राज्य का भला चाहता है, जो छत्तीसगढ़िया महतारी के सम्मान के लिए जीता और मरता है, उसका वोट कांग्रेस को आता है, और बाकी जितने वोट हैं उसका विभाजन होता है, ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। और यही बात है कि हम वहां भी 22,000 वोटों से जीत के आए। तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी पार्टी दोनों का इस बार सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। हमारा जो नारा है वो बहुत सोच समझकर जनता से पूछ कर दिया गया है, अब की बार 75 पार। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जब यूथ कांग्रेस में थे तो एक नारा देते थे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो अपना समय, श्रम और पैसा बर्बाद न करें, अपने अपने घर में आप लोग आराम करें। जनता ने मन बना लिया है, अब की बार कका की सरकार और 75 पार। नहीं, लेकिन जैसे आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये आरोप तो आप पर लग ही रहा है, वो भी लगा रहे हैं आप, हालांकि बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत कम वोट ले जाएंगे, लेकिन वो कम वोट ही वोट कटवा के रूप में आते हैं ना, उसी को कहा जाता है कि वोट कटवा है। इतने वोट अगर शिफ्ट हो जाते हैं या आपके पाले में से निकल जाते हैं, आपको नुकसान तो होगा ना सर। इसका थोड़ा सा चिंतन या मंथन भी पार्टी ने किया होगा। ललित भाई, बिल्कुल चिंतन और मंथन किया गया है, और मंथन का जो परिणाम है वो सामने है। 5 साल पहले आप चलिए, जब योगी जी जीवित थे, उनकी लोकप्रियता थी, तब ये पार्टी हमें क्या नुकसान पहुंचा पाई। तब हम 68 सीट जीते, बढ़ते बढ़ते हो गए 71। तो अब जब जो मेन करता धरता थे, जिनकी लोकप्रियता थी, जिनका जनाधार था, मैं भी स्वीकार करता हूं, उनके जाने के बाद मरवाही जैसी सीट अगर 40,000 वोट से कांग्रेस जीत जाती है, खैरागढ़ में इस पार्टी को मात्र 13 वोट मिलते हैं, तो इससे पता चलता है चलिए भगवान जी, इस पार्टी में वो दम, वो घम नहीं रह गया है। ये अंतिम सांसें हैं, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई पार्टी है, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं जी। आप क्या कहेंगे, अंतिम सांसें, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई पार्टी और साथ ही साथ बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं आप बीजेपी के, यह आरोप है कांग्रेस का। देखिए, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये जोगी पार्टी जब से बनी है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जोगी पार्टी पर लगाते रहे हैं। माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के ऊपर अपमानजनक शब्दों का भी उपयोग किया गया, लेकिन हम इनका कभी प्रतिकार नहीं करते। हमारी लड़ाई कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ प्रदेश में गरीबी से है। इसीलिए देश के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक दल है जिन्होंने शपथ पत्र में, हम कोई गारंटी पत्र, जन घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं, शपथ पत्र में हम दे रहे हैं, और 10 कदम गरीबी खत्म। चलिए मैं एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, एक छोटा सा जवाब, मैं आता हूं, एक छोटा सा जवाब। देखिए भगवानू जी, एक जाते जाते ये भी तो बता दीजिए कि अब जो नई लिस्ट आने वाली है उसमें किसके कितने बागी आपके पास आ रहे हैं, अगर बता सकते हैं तो बताइए प्लीज। देखिए, वो दोनों ही सुन रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई बागी नहीं आ रहा है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं। आपको मैं बता दूं, आदरणीय दिलीप जी, रायगढ़ की पूर्व महापौर किन्नर, बात हो रही है आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है नेताओं से, उन लोगों से बात हो रही है जी, किन्हीं नेताओं से बात हो रही है, कांग्रेस के या बीजेपी से? महापौर है। हाँ जी, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि रायगढ़ की जो पूर्व महापौर है किन्नर समुदाय की, उन्होंने देश के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली है, तो हम सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको मौका दे रहे हैं। चलिए
मेरे पास समय इतना ही था। मैं आरपी सिंह साहब माफ़ी चाहूँगा, सबको बराबर समय देने की कोशिश की, लेकिन समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आरपी सिंह साहब आपका भी, अशोक जी आपका भी, और भगवानू नायक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर ये बागी है, ये क्या कमाल दिखाते ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। जोगी कांग्रेस जरूर ताल ठोकती नजर आ रही है। देखना होगा कि जोगी कांग्रेस क्या वाकई में बी टीम में बीजेपी की या कांग्रेस की, किसको फायदा पहुंचाते हुए नजर आएगी, आने वाला चुनाव बताएगा। इस खास कार्यक्रम में आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।